हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो फिजिकल हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और सभी कैटेगरीज को मिलाकर कुल मिलाकर 13,000 कैंडिडेट्स ने फिजिकल पास कर लिया है। ठीक है। अब जिन बच्चों ने फिजिकल पास कर लिया है उनको इंतजार है मेरिट लिस्ट का तथा मेडिकल का। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका मेडिकल होगा वो क्या प्रोसेस रहेगा उसमें और क्या क्या आपका चेकिंग होगा वहां पे, और क्या क्या अगर आपके अंदर डिफेक्ट है तो आपको वहां पे रिजेक्ट किया जाएगा, अनफिट किया जा सकता है। तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए दोस्तों, आपके सारे डाउट इसी वीडियो में मैं लेने वाला हूं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए। जो बातें मैं यहां पे बता रहा हूं वही कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा, थोड़ा सा लंबा जाएगा, वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, आपके सारे डाउट हैं वो दूर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मेडिकल का प्रोसेस है वो क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी अभी लिस्ट आएगी, जिन्होंने फिजिकल पास कर लिया है उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी और जहां तक उम्मीद है जितनी वैकेंसी है उससे 1-2% ज्यादा ही कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, यानी सीट टू सीट कैंडिडेट बुलाए जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि भी 400-500 विद्यार्थी ज्यादा बुला लिए जाए, क्योंकि मेडिकल में भी बच्चे निकलते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डिटेल वीडियो पर जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, यह दिल्ली पुलिस का मेडिकल है, यह भारत की पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंडियन आर्मी का मेडिकल नहीं है। पुलिस के मेडिकल में, पैरामिलिट्री के मेडिकल में और आर्मी के मेडिकल में दिन रात का अंतर होता है दोस्तों। पुलिस का जो काम होता है, आप कई प्रकार से आप बैठ के भी ड्यूटी कर सकते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी है आपकी, सिक्योरिटी ड्यूटी आती है, लेकिन जो हैवी काम होता है वो आर्मी और पैरामिलिट्रीज में होता है। तो दोनों का मेडिकल का जो स्टैंडर्ड है बिल्कुल अलग है दोस्तों। क्लियर है? यानी दिल्ली पुलिस के मेडिकल का मतलब है कि अगर आपको चयन किया जाता है, आपका सिलेक्शन किया जाता है, दिल्ली पुलिस में आपको चयन किया जाता है, तो मेडिकल का मतलब यह है कि आप अपनी ड्यूटी का जो निर्वाह है अच्छे तरीके से कर पाए। बस इतना ही चेकअप आपका किया जाता है। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है। सारी की सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर हम यहां पे बात करने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हम पहले ही चेकअप करवा लें कि अपने नजदीकी हॉस्टल में जाके करवाएं कि नहीं करवाएं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने फिजिकल पास कर लिया है तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि आपके अंदर कोई मेजर डिफेक्ट नहीं है। क्लियर है? मेजर डिफेक्ट की भी हम बात करेंगे आखिरी में, तो वीडियो से जुड़े रहिए। तो हम बात कर रहे थे प्रोसेस की। मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो एडमिट कार्ड में दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपको एनपीएल ग्राउंड में बुलाया जाएगा, वहां पर आपकी हॉस्पिटल जो है अलॉट होती हैं। लगभग 17 से 18 मेडिकल हॉस्पिटल होती हैं जो दिल्ली पुलिस के अंतर्गत आती हैं और जिनमें मेडिकल करवाया जाता है। ठीक है, वैसे तो अभी नई स्कीम दिल्ली पुलिस ने लागू की हुई है, उसमें मेडिकल की लगभग 17 पेज की लिस्ट है मेरे पास, 56 हॉस्पिटल हैं। लेकिन आपका जो मेडिकल है 17 से 18 हॉस्पिटल में लिया जाएगा, दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल में आपका एग्जाम लिया जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा। वो अलॉटमेंट आपको हो सकता है एडमिट कार्ड में ही दे दिया जाए, या आपको ग्राउंड में बुलाकर आपको पर्टिकुलर तारीख दी जाएगी, भी इस तारीख को आपको इस ग्राउंड में पहुंचना है मेडिकल टेस्ट के लिए। उस ग्राउंड में जाने के बाद आपको हॉस्पिटल अलॉट होते हैं और उन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। उसके बाद वहां पे हॉस्पिटल में जाने के बाद आपकी नॉर्मल अटेंडेंस ली जाती है, कितने बच्चे पहुंचे हैं, कितने एब्सेंट, इस प्रकार के लेने के बाद जनरल प्रोसेस करने के बाद आपकी 3 टेस्ट वहां पे होते हैं। सबसे पहला ब्लड टेस्ट होता है। ब्लड टेस्ट क्यों होता है? आपकी अंदर की जितनी भी बीमारी है, सांस को लेकर अंदर की जितनी प्रॉब्लम है, वो सारे की सारी आपकी आ जाती है ब्लड टेस्ट में। ठीक है। दूसरा होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट मतलब पेशाब की जांच होती है, उसमें आपकी जो अंदरूनी जो हड्डी संबंधित जो बीमारियां हैं, पथरी की प्रॉब्लम है, पायरी, यानी जो भी आपकी बीमारियां हैं अंदर की, वो सारी की सारी यूरिन टेस्ट में आ जाती हैं दोस्तों। तीसरा जो टेस्ट होता है वो होता है आपका चेस्ट का एक्सरे, कि भाई आपके कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है, पुराना एक्सीडेंट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है चेस्ट के अंदर। तो ये 3 टेस्ट आपके उस हॉस्पिटल में होते हैं। एक सवाल यह भी था कि मेडिकल में 1 दिन लगेगा या 2 दिन लगेगा, तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पर, हॉस्पिटल पे।
ज्यादातर केस में मेडिकल एक ही दिन में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन हो सकता है दूसरे दिन भी आपको बुला लिया जाए कुछ टेस्ट के लिए दोस्तों। क्लियर है? तो 1 से 2 दिन का टाइम आपका लगता है। देखो छोटी छोटी बात जो ध्यान में आएगी वो बीच में बताता रहूंगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं कोई लिस्ट में लेके आया हूं, लेकिन हो सकता है सीक्वेंस ना बढ़ पाए। क्लियर है दोस्तों? तो समझना है चीजों को। तो आपके 3 टेस्ट होने के बाद क्या होगा, उसी अस्पताल में आपका सारा मेडिकल टेस्ट ले लिया जाएगा। एक तरफ होता है एक अटैच डॉक्टर बुलाए जाते हैं और एक दिल्ली पुलिस के खुद डॉक्टर होते हैं, ठीक है? 2 प्रकार का जो स्टाफ है वहां पे आपको मिलता है। एक प्रकार से एक अटैच होता है, दिल्ली पुलिस अटैच करती है जिनको स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, और एक दिल्ली पुलिस का खुद के डॉक्टर होते हैं, ठीक है? तो जो मेन चीज है वो आपका अटैच डॉक्टर करता है, और जो नॉर्मल चीजें हैं दिल्ली पुलिस के खुद के जो डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या होगा, आपका कान का टेस्ट किया जाएगा। कान का ईयर का टेस्ट होने के बाद आपको दूसरे कमरे में बुला के आपका ओवरऑल टेस्ट किया जाएगा। आई टेस्ट, बॉडी टेस्ट, अंडर पार्ट टेस्ट, सारे के सारे टेस्ट आपके किए जाएंगे और आपको शाम को घर पर भेज दिया जाएगा। अब आप मेडिकली फिट हैं या अनफिट हैं, आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा दोस्तों। क्लियर है? अब उस मैसेज में आपको फिट भी बताया जा सकता है और अनफिट भी बताया जा सकता है। अगर आप फिट होंगे तो आपकी ज्वाइनिंग डेट भी उसमें मेंशन कर दी जाती है, इस तारीख को इस ग्राउंड पे आप आ जाना अपनी ज्वाइनिंग के लिए दोस्तों। क्लियर है? तो प्रोसेस आपको समझ में आ चुका है ओवरऑल। अब बात कर लेते हैं कि जो टेस्ट है उसमें क्या क्या होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा जो आपकी क्यूरी आ रही थी वो आ रही थी आई टेस्ट को लेकर। क्लियर दोस्तों? हर पार्ट पे बात करेंगे, ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए। सबसे पहले आई टेस्ट की बात करें तो आपका मिनिमम विजन है दोस्तों वो 6 से 9 होना चाहिए, यानी 6/6 से लेके 6/12 तक, ठीक है? यानी ज्यादा से ज्यादा 6/12 तक आपकी आंखें हैं, दोनों आंखें हैं, तो आप दिल्ली पुलिस के लिए फिट हैं। लेकिन विदाउट गिलास, चश्मे के साथ अगर आप 6/12 हैं तो वो नहीं चलेगा। क्लियर है? अब जितने भी विद्यार्थी हैं जिनको चश्मा लगा हुआ है और आपको लगता है कि दिल्ली पुलिस में मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, तो चश्मा हटवाइए, लेसिक करवाइए, ठीक है? लेसिक आप करवा सकते हैं, लेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है? अब जो लेसिक आपने करवाया है, लेसिक जो आपने करवाया है, तो लेसिक का भी टेस्ट होता है दोस्तों। 3 टेस्ट होते हैं लेसिक को टेस्ट करने के लिए। एक होता है कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, ठीक है? कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? नंबर 2 होता है डिम लाइट, ठीक है? डिम लाइट वर्जन आपका चेक किया जाता है, यानी विजन इसको कहते हैं। और तीसरा होता है आपका क्लियर, ठीक है? क्लियर क्लियोनिटी होता है। अब ये क्या होता है मुझे नहीं पता, इनका तो आपको पता है कि भी रंगीन चीजें हैं, आपको स्पष्ट दिख रही है कि नहीं। लेसिक तो आपने करवा लिया, लेकिन आपका जो लेसिक है वो सफल है या असफल है ये भी तो टेस्ट किया जाता है। तो उसके लिए 3 टेस्ट होते हैं यहां पे। एक होता है कॉन्ट्रास्ट टेस्ट, जैसे आपका रंगीन जो चीजें हैं आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है? दूसरा आपका होता है डिम लाइट वर्जन, भी कम लाइट में आपको क्लियर दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा। जैसे नॉर्मल इंसान को शाम के टाइम पर स्पष्ट चीजें दिखती हैं उतनी तो आपको दिखनी चाहिए। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों क्लियर क्लियरिटी होती है, ये भी एक प्रकार का टेस्ट होता है जो लेसिक को चेक करने के लिए होता है कि जो आपका लेसिक आपने करवाया है वो सफल हुआ है या नहीं हुआ है। क्लियर है दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप 6/12 आपकी नहीं है, एज से ज्यादा है, तो बच्चे पूछ रहे थे कि सर लेसिक करवा सकते हैं क्या? तो बिल्कुल करवा सकते हो, लेसिक यहां पे अलाउड है। और जिनको चश्मा लगा हुआ है वो लेसिक जरूर करवाएं। क्लियर है? इसके अलावा दोस्तों आई टेस्ट में होता है क्या है, आपको नजदीक की चीज पढ़वा के देखी जाती है, बड़े अक्षर पढ़वा के देखे जाते हैं, दूर का वर्जन आपका चेक किया जाता है। आंखों में मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए, ठीक है? कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए, ठीक है? आंखों का भैंगापन, आपने देखा होगा ना कईयों की आंखें बैंगी होती है, बैंगी बैंगी आंखें होती हैं, एक इधर है एक इधर है, ठीक है? हमने हालांकि एसएससी जीडी के ऊपर डिटेल मेडिकल लगभग 30 से 35 मिनट की वीडियो बनाई थी और बच्चों ने बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स दिया था, 3 लाख से ज्यादा व्यू उस वीडियो पे, ठीक है? और बहुत सारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने मेडिकल के बाद उस वीडियो पर आकर रिप्लाई किया कि सर आपकी गाइडेंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स थी वो ठीक करवा के मैं मेडिकल में फिट होकर आज वो सिलेक्शन ले चुके हैं। क्लियर है दोस्तों? यहां पे मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूं, डिटेल में बता रहा हूं, लेकिन ब्रीफ तौर पर आपको कुछ डायग्राम वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा हूं, मैं केवल फैक्चुअल बातें कर रही हैं क्योंकि नॉर्मल मेडिकल आपका होना है, ठीक है? तो कलर ब्लाइंडनेस है तो आपको दिक्कत आ सकती है, लेसिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चश्मा है तो हटवा लीजिए, लेसिक करवा लीजिए,
ठीक है। और आंखों की कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मोतियाबिंद वगैरह है या आपकी आंखें बैंगी है, बैंगापन आंखों का नहीं होना चाहिए, एक आंख इधर जा रही है एक आंख इधर जा रही है, इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इनकी बात हम बाद में करेंगे। ठीक है दोस्तों, आई टेस्ट आपका हो चुका है। सबसे मेन जो टेस्ट है ना दोस्तों दिल्ली पुलिस में, वो आपका आई टेस्ट है, इस बात का ध्यान रखना। आंखें आपकी स्वस्थ होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ईयर टेस्ट में क्या टेस्ट होगा, तो ईयर टेस्ट में दोस्तों आपको, अच्छा आई टेस्ट में नजदीक दूर के साथ एक आंख बंद करे दोनों आंखों से दिखता है, इस प्रकार के टेस्ट आप सभी जानते हैं, वो तो होंगे। ईयर टेस्ट में क्या होगा, कान का चेकअप किया जाएगा। सबसे पहले मशीन से चेक किया जाएगा आपका कान के पर्दे में कोई दिक्कत नहीं है, कोई छेद वगैरह नहीं है, कोई दाग नहीं है, सुनने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पहले एक कान को बंद करके धीरे धीरे आवाज में बोला जाएगा 69, यानी आपका जो आई टेस्ट ईयर टेस्ट उसमें चेक किया जाएगा कि आपको ठीक से सुन भी रहा है नहीं सुन रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक कान से सुन रहे हो दूसरे से आपको सुनाई नहीं दे रहा हो, ठीक है। अगर कोई मंद आवाज में बोलता है, जैसे चेक क्या किया जाता है कि कोई मंद आवाज में आपस में चैटिंग कर रहे हैं, कोई दो लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, आपके नजदीक खड़े हैं, चुपके से बातें कर रहे हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। यानी एक कान बंद करके इस प्रकार से बोला जाएगा 61, 68, 100, मैं हूं तुम हो, यानी समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो आपका ईयर टेस्ट भी बहुत ही बारीकी से किया जाता है कि आपको ठीक से सुनाई देना चाहिए, कान के पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। अगर आपके बचपन में कान बहते थे, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कान बहते थे बचपन में, अब नहीं बहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब भी बहते हैं तो प्रॉब्लम है, ठीक है। मेजर डिफेक्ट के अंदर आएगा, अगर कान बहते हैं तो आपको अनफिट किया जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट मिलता है तो क्या पॉइंट मतलब किस प्रकार से पॉइंट मिलता है, तो मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आपके कोई प्रॉब्लम है, वहां पे पकड़ में आ जाती है भाई आपकी प्रॉब्लम है, आंखों में मतलब ग्लास लगा रखा है तो सीधा बाहर नहीं करेंगे, या आपके कोई और प्रॉब्लम है छोटी मोटी, तो आपको टाइम देंगे भाई। जैसे आपने अभी फिजिकल में टाइम लिया है ना, जैसे फिजिकल में भाई किसी की कोविड रिपोर्ट थी तो उनको दोबारा से बुला लिया गया मेडिकल फिजिकल के लिए, तो वही सेम प्रोसेस मेडिकल में होता है, आपको बाहर नहीं किया जाता, आपको टाइम दिया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी के दांतों में पीलापन ज्यादा है, पीले ज्यादा दांत है, तो उसको टाइम दे दिया जाएगा 1 सप्ताह का, 5 दिन का, 2 दिन का, कि अपने दांत है वो साफ करवा के आइए, दोबारा चेक करवाइए इस तारीख को आके। क्लियर है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई और प्रॉब्लम है, तो जैसे कानों में मैल भरा हुआ है तो टाइम दे दिया जाएगा भाई 2 दिन बाद आ जाना, कान साफ करवा के आओ, समझ रहे हो। इसमें वो टाइम नहीं मिलेगा भाई 14 दिन के बाद आपको फिर बुलाया जाएगा, ऐसा नहीं है। 2 दिन 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 सप्ताह का टाइम मिलता है अगर मेजर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। और जो मेजर डिफेक्ट है जिसमें इलाज नहीं है तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। किन प्रॉब्लम्स में बाहर किया जा सकता है, बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, ठीक है दोस्तों। ईयर टेस्ट हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं टीथ की। देखो टीथ में 2-3 चीजें हैं। सबसे पहले मिनिमम टीथ कितने होने चाहिए, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप सभी जानते हैं 32 दांत होते हैं, लेकिन मिनिमम आपके 22 दांत आपके मुंह में होने चाहिए। 28 दांत और जाड़ भी होते हैं कुल मिलाकर, मतलब यह है कि मिनिमम आपके 22 दांत काउंटिंग में आने चाहिए, मैक्सिमम 28 हैं तो बिल्कुल आप फिट हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। होते 32 हैं लेकिन 22 भी हैं तो चल जाएगा। क्लियर है। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर मेरी जाड़ है वो खाली हो चुकी है, मतलब कीड़े खा गए हैं। बहुत सारे पूछ रहे थे जाड़ मैंने भरवा रखी है कि मैंने कैप लगवा रखी है। तो देखिए दोस्तों, जाड़ अगर आपकी खाली है, देखो 1-2 जाड़ में तो चल जाएगा, लेकिन आपका पूरा मसूड़ा ही खाली है, पूरी की पूरी जाड़ ही खाली हो चुकी है, तो आपको प्रॉब्लम वहां पे हो सकती है। अगर आपकी 2 या 2 से ज्यादा जाड़ खराब है, मिनिमम 2 जाड़ अगर आपकी खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 2 से ज्यादा अगर आपकी जाड़ खराब है तो जाड़ को भरवा लीजिए। क्लियर है। नहीं तो वहां पे आपको टाइम मिलेगा भी जाड़ अपनी ठीक, वैसे तो इतनी भारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको पॉइंट वहां पे दे दिया जाए, ठीक है। तो इसलिए 2 से ज्यादा अगर आपकी जाड़ खाली है तो आप एक आधी जाड़ भरवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होती है, जाड़ भरवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। खाली है तो दिक्कत हो सकती है 2 से ज्यादा, ठीक है। मान लीजिए राइट साइड की, लेफ्ट साइड की सारी जाड़ खराब है, खाली है, तो फिर आपको अनफिट कर ही दिया जाएगा। क्लियर है। तो टीथ, और दूसरा टेढ़े मेढ़े दांत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। दांतों में टेढ़ापन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने टेढ़ेपन के लिए इलाज करवा रखा है, वो लगा रखा है आपने,
जो आता है ना वो स्टील का आता है, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने अगर लगवा रखा है, जाड़ आता है उसको बोलते हैं, एक्चुअल नाम मुझे नहीं पता है, तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल है इस हिसाब से लिया जाएगा कि जब आपको सेलेक्ट कर लिया जाए तो आप अपनी ड्यूटी का निर्वाह अच्छे तरीके से कर सके, बस इतनी बात है, ज्यादा भागदौड़ नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल मेडिकल के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा टैटू। बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर कमेंट ये भी था कि सर टैटू है, टैटू है, टैटू है। तो देखिए दोस्तों, आपका जो सल्यूटिंग हैंड है ना, जो राइट हैंड है, जब आप सल्यूट करेंगे तो आपके फ्रंट में यहां पे कोई टैटू नजर नहीं आना चाहिए, बाकी कहीं भी कोई टैटू है कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपका हाथ पूरा का पूरा टैटू से भरा हुआ है तो आपको फिर टाइम दिया जाएगा कि ये हटवा के आओ। क्लियर है, बाहर नहीं किया जाता, टाइम मिलेगा कि ये टैटू है हटवा के आओ, टैटू अलाउड नहीं होगा। छोटा मोटा टैटू है, नाम लिख रखा है, धार्मिक टैटू है, वो चल जाएगा। मेन चीज आपका राइट हैंड का जो फ्रंट पार्ट है, जो सल्यूट करोगे आगे आपको सामने दिखेगा, तो इस पर कोई टैटू नहीं होना चाहिए, बाकी कहीं भी टैटू है कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप वर्दी पहनते हैं तो यहां तक आपकी शर्ट आती है, तो शर्ट के बाहर कोई बड़ा टैटू आपका नजर नहीं आना चाहिए। बात आ रही समझ में? बहुत सारे होते हैं ना यहाँ पे स्पाइडरमैन का भी टैटू बना लेते बड़ा सारा, तो वो नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात? तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं जो ओवरऑल मेडिकल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं, आई की बात हमने कर ली, ईयर की बात कर ली, टीथ की बात कर ली। ओवरऑल मेडिकल में क्या होता है, तो ओवरऑल जो बॉडी होती है इसमें आपके अंडरगारमेंट्स उतरवा के अलग कमरे में ले जाके पूरी मेडिकल की जो टीम होती है, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग टीम के पास जाते हैं। वहां पे आपका डिटेल मेडिकल होता है, आपके पैर, आपकी हड्डियां, नोकनी, फ्लैट फिट, अंडर पार्ट्स, ठीक है, बॉडी पार्ट्स, ये सारी की सारी चीजें चेक की जाती हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं जो कंक्लूजन है उस पे। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं मेजर प्रॉब्लम्स के ऊपर। जो प्रॉब्लम आपको है तो दिक्कत आ सकती है, उनके बारे में बता भी वाना हूं यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, ध्यान से देखिए, जो मेजर डिफेक्ट है उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1 है कि आपका जो हाथ चेक किया जाएगा तो कोणी है ना आपकी, वो बैंड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नी बैंड। आपके हाथ ऐसे करके चेक किए जाएंगे तो ये जो गैप है ये भी बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके हाथ टेढ़ी हैं। दूसरा, आपका यहां पे कोई फ्रैक्चर हुआ है, बचपन में आप पड़ गए थे, गिर गए थे, फ्रैक्चर हुआ, हाथ टेढ़ा हो गया, तो हाथ टेढ़े यानी कोहने का जो बैंड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको अनफिट कर दिया जाएगा। क्लियर है? दूसरा, कान का पर्दा मैं बता चुका हूं, ईयर टेस्ट में कान के पर्दे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अनफिट किया जाएगा। ठीक है, छेद है कान के पर्दे में तो फिर अनफिट ही है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो आपको टाइम दिया जाएगा, सप्ताह 10 दिन का, दोबारा मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? इसके अलावा नाक, नोज टेस्ट। ठीक है, तो नाक की हड्डी, कई बार क्या होता है नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, आपका जो द्रव पदार्थ है वो बिल्कुल ठीक से नहीं आ पाता, नहीं उससे प्रॉब्लम होती है, मेन तो सांस की प्रॉब्लम होती है उसमें। तो नाक की अगर हड्डी टेढ़ी है तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन वहां पे आपका रीमेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, मेजर पॉइंट ये नहीं है। क्लियर है दोस्तों? तो नोज टेस्ट इतना बड़ा इश्यू नहीं है, मेन इश्यू है कोनी बैंड। इसके बाद अगर बात करें नोकनी, तो नोकनी में क्या होता है दोस्तों, अगर नॉर्मल नोकनी, आजकल क्या हो रहा है कि हर बच्चे के नोकनी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, 70% लोगों के नोकनी होते हैं आज की जनरेशन में, लेकिन नोकनी में इसका मतलब नहीं कि आपको अनफिट कर दिया जाएगा। नोकनी में भी देखा जाता है कि भी बहुत ज्यादा नोकनी, मतलब एक तो चला ही नहीं जा रहा है, वहां पे आपको चला, जैसे मान लीजिए किसी के नोकनी है तो कैसे चेक करेंगे, आपको खड़ा करके एडीओ के ऊपर चेक करेंगे, आपको चला के चेक किया जा सकता है, आपको दौड़ा के चेक किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसके चलते हुए भी घुटने जुड़ रहे हैं, कट कट बोल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, आपस में टच हो रहे हैं, दौड़ते टाइम भी टच हो रहे हैं, तो उसको घर भेज दिया जाएगा, परमानेंटली अनफिट कर दी। बात आ रही समझ में? नॉर्मल नौकरी में खड़े होते हो, सावधान खड़े होते हो तो नौकरी है,
चलते हो दौड़ते हो तो नौकरी नहीं है, तो आपको अनफिट नहीं किया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, एक ही बार बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो नौकरी की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई होगी। बात कर रहे हैं फ्लैट फुट की, ठीक है। तो फ्लैट फुट में दिल्ली पुलिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सारे के सारे फिट रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्लैट फुट में, ठीक है। आगे बात करते हैं आंखों की, जो मिर्गी, आंखों का बैंगापन, आंखों का बैंगापन ये बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, और यहां पे आपको परमानेंटली अनफिट किया जा सकता है। अगली जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो है मिर्गी। एक मानसिक बीमारी है कि आदमी चलते चलते गिर जाता है और अकड़ जाता है। आपने देखा होगा अपने आसपास गांव में एक आधा मिल ही जाया करे, मिर्गी जिसको कहते हैं। मानसिक प्रॉब्लम होती है दोस्तों, व्यक्ति चलते चलते गिर जाता है और अकड़ जाता है उसका शरीर, ऐसे दूसने लग जाता है, तो मिर्गी होगी। इसका एक्चुअल में नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मिर्गी है तो आपको अनफिट किया जाएगा परमानेंटली। इसके अलावा दोस्तों आपका हकलाना, ठीक है। हकलाने का मतलब यह है कि जो एक तोतला बोलना होता है, तोतला बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, बोल तो रहा है कम से कम। अकलाने का मतलब कि आप आधे घंटे तक शब्द ही नहीं बना पा रहे हो, ठीक है। तो अकलाने में भी कैटेगरी आती है। आपने आजकल के बच्चों में देखा हो, कोई अकलाता है कोई तुतलाता है, तो उसमें कैटेगरी आती है अलग अलग, तो कैटेगरी चेक की जाती है। एक ऐसा विद्यार्थी, एक ऐसा अभ्यर्थी जो अपना नाम बताने में भी 5 मिनट का टाइम ले रहा है, हर शब्द में रुक रहा है, मेजर डिफेक्ट है, अनफिट कर दिया जाएगा। नॉर्मल अकलाते हो भाई, थोड़ा थोड़ा अटक रहे हो या तुतला के बोल रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें ऑपरेशन की, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये भी कमेंट कर रहे थे कि सर मेरा ऑपरेशन हुआ है, ये हुआ है वो। देखो ऑपरेशन अगर नया है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जो आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम थी उसको कट पिट करके बाहर कर दिया गया, जैसे पथरी का ऑपरेशन होता है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है। तो ऑपरेशन करने के बाद आपका जो शरीर है, आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं वो नॉर्मल रूप से होनी चाहिए, ठीक है। मान लीजिए आपने नया ऑपरेशन करवा लिया अभी 15-20 दिन पहले, तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर अनफिट है। लेकिन अगर 6 महीने 5 महीने 3 महीने 4 महीने पुराना ऑपरेशन है, अभी आप नॉर्मल प्रक्रिया में आ चुके हैं, ऑपरेशन का आपकी बॉडी पे कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई मिस अफेक्ट नहीं है, तो आप मेडिकली फिट होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर वर्षण में पानी भरा हुआ है, ठीक है भाई, जो आपके पुरुष के जो वर्षण होते हैं उनमें अगर पानी भरा हुआ है तो दिक्कत होगी, परमानेंटली अनफिट कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है छोटी मोटी, छोटे हैं बड़े हैं, अच्छा वर्षण अगर 1 है तो भी अनफिट है, ठीक है। पानी भरा हुआ है, वर्षण 1 है, संख्या 2 होनी चाहिए, 1 है तो बाहर कर दिया जाएगा। अंडर पार्ट्स में यही चेक किया जाता है दोस्तों, क्योंकि दिल्ली पुलिस में मेल और फीमेल अलाउड हैं, थर्ड जेंडर अलाउड नहीं है। क्लियर है। तो अगर वर्षण में पानी भरा हुआ है, 1 है, अंडर पार्ट्स आपके जो प्राइवेट पार्ट हैं, छोटे हैं बड़े हैं, नॉर्मल नहीं है, तो फिर बाहर कर दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद बात कर लेते हैं, कोई आदमी पागल है, ठीक है। पागल आदमी समझते हो ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं पागल होते हैं, पागल होना एक दुर्भाग्यवश होता है, ठीक है, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन फैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति पागल है तो वो पुलिस के लायक नहीं है, उसको कहोगे कुछ करेगा कुछ, ठीक है। आपने उससे पानी मंगवाया, उसने सिर में टेक दिया लठ, तो क्या कहलाएगा? पागल कहलाएगा। तो इस पागल व्यक्ति दिल्ली पुलिस के लिए एलिजिबल नहीं है। दूसरा दोस्तों, अंगुली, जो आपकी फिंगर है ना, उंगली जिसको कहते हैं फिंगर, फिंगर में क्या प्रॉब्लम है? फिंगर में दोस्तों प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोगों की 2-2 फिंगर्स जुड़ी होती हैं, ये डिफेक्ट है। कईयों के अंगूठे 1 से ज्यादा हैं, ठीक है, तो ये डिफेक्ट है, अनफिट है परमानेंटली, ठीक है। लोकेशन गलत है, आप कहीं एक्सीडेंट हो गया, आपका लोकेशन आपने उंगली की यहां से, क्योंकि यहां जगह नहीं बची तो आपने उंगली यहां लगवा ली, या ऑपरेशन में आपकी उंगलियां कट चुकी हैं, ठीक है, बात आ रही समझ में। 1 से ज्यादा उंगली अगर आपकी कटी हुई है तो अनफिट है। मान लीजिए आपकी 2 उंगलियां हैं, ये जो कट चुकी हैं, कोई आपका दुर्भाग्यवश एक्सीडेंट हो गया था या कोई ऑपरेशन आपको करना पड़ा, तो 2 उंगलियां कटी हुई हैं तो अनफिट है। 1 उंगली कटी हुई है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन उंगली भी देखी जाएगी कौन सी कटी हुई है। कहने का मतलब है कि ड्यूटी के निर्वाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अच्छा, पैर की उंगलियां हैं, तो पैर की अगर उंगली है भी नहीं ना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बात आ रही समझ में? अगर पैर में उंगली नहीं है, एक आधी जी कट गई, किसी के नीचे आ गई, रोड एक्सीडेंट पे कटी, जैसे भी आपकी प्रॉब्लम थी, उंगली नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैर में उंगली एक से ज्यादा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप फिजिकल पास करके आ रहे हो। लेकिन हाथ में प्रॉब्लम है, क्योंकि जो चीजें आपकी सामने दिखेंगी उनमें कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उंगली चिपकी हुई होनी चाहिए, डिसलोकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बच्चे पूछ रहे थे सर नस का दिखना, यही लिख देता हूं भाई। ठीक है, नस दिखती है। ठीक है भाई, हाथ पैर में मारा जब नस दिखा हुई ना कहीं, तो नस की दिल्ली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घबराने की बात नहीं है। इसके अलावा दोस्तों एक्सीडेंट और फ्रैक्चर ये बच गए थे। ठीक है, ये आपने देख लिया होगा। एक है एक्सीडेंट, एक होता है बिजली, और एक हम बात कर लेते हैं यहां पे फ्रैक्चर। ये मेजर प्रॉब्लम है। देखिए एक्सीडेंट, अब एक्सीडेंट के बाद का रिजल्ट क्या है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, कि मान लीजिए आपके फ्रैक्चर हो गया, रोड डल रही है पैर में, तो कैसे फिट करेंगे भाई? हाथ टूट गया, हाथ में रोड गली हुई, तो कैसे फिट करेंगे आप बताइए? ठीक है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका अंगूठा कट गया, कैसे फिट कर देंगे? ठीक है, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके माथे पे गहरी चोट है, मतलब गड्ढा बना हुआ है, कैसे फिट कर देंगे? तो इसलिए एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट केस यहां पे मेजर डिफेक्ट में आएगा दोस्तों। ठीक है, कोई फ्रैक्चर है, पुराना फ्रैक्चर है, मान लीजिए ठीक हो चुका है, पहले रोड डली थी, अब ठीक है, रोड निकल चुकी है, अब ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, मेडिकली फिट हो। लेकिन हाल फिलहाल में महीना 2 महीने पहले आपका एक्सीडेंट होगा, किसी कारणवश गलती से होगा, दुर्भाग्यवश हो गया। ठीक है, आपके पैर में रोड डली हुई है, हाथ में रोड डली हुई है, आप कोई पट्टी बंधी हुई है, कोई ऑपरेशन होने वाला है या ऑपरेशन हुआ है, तो फिर आप परमानेंटली अनफिट होंगे। क्लियर है? इसके अलावा बात करें बिजली, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिजली कहते हैं ना, बिजली पकड़ ली भाई, तो कहीं के सिर में चोट आ जाती है बिजली से, कईयों के हाथ में प्रॉब्लम, किसी माथे में, तो भाई बिजली की भी प्रॉब्लम है, मेजर डिफेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा बात करें बीपी बुपी, ये तो नॉर्मल होता है। बीपी तो 140, देखो वैसे तो 120/80 होता है, ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वहां पे आप मेडिकल देने बैठोगे ना, 140 तो नॉर्मल पाओगा। ठीक है, 140 बीपी नॉर्मल है, क्योंकि जब कोई भी बच्चा, आप खुद देख लीजिए, आप डॉक्टर, आप नॉर्मल हो घर पे, डॉक्टर के पास जाके बैठे हो, बीपी चेक करो, ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एक मानसिक प्रेशर में आ जाते हैं, पता नहीं क्या करेगा, वही चीज वहां पे होती है, ऑटोमेटिक आपका बीपी बढ़ जाता है। तो 140 तक बीपी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 140 से ज्यादा है तो आपको टाइम दिया जाएगा 2-4 दिन, भाई थोड़ा सा रेस्ट करके आ, पानी पूनी पी के आ, थोड़ा सा खुश रह के फिर आ। क्लियर है? तो कुछ बचा नहीं है अभी। ठीक है, अच्छा जी, 2-3 चीजें और बची हुई हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। ठीक है, ये भी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, कह रहा हूं ना सीक्वेंस में नहीं बना पाया, क्योंकि बच्चों को जल्दबाजी है थोड़ी सी। देखिए, अगर कोई जन्म से बॉडी पार्ट है, किसी के जन्म से बॉडी पार्ट है, यानी बॉडी मार्क्स हैं, जन्म से कोई बॉडी का निशान है, भाई यहां पे कोई धारियां हैं, यहां पे कोई धारियां, कमर के नीचे कोई धारियां हैं, इस प्रकार का जो जन्म से ही बॉडी मार्क्स जिनको कहा जाता है, जन्मजात बॉडी मार्क्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिल है, तिल कहीं भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां तिल नहीं होना चाहिए, यहां तिल नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तिल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? एक जो मेजर प्रॉब्लम है ना दोस्तों, वो है होठ, आपके जो लिप्स, बचपन में गिर गया जी, होठ कट के ऑपरेशन करके चिपका रखे हैं, बात आ रही समझ में? एक्सीडेंट हुआ किसी भी उम्र में, होठ है वो ऑपरेशन से चिपका रखे हैं, या जन्मजात से होठ है वो टेढ़े मेढ़े हैं, या ऊपर नीचे, आपने देखा हो ना, आपके आसपास कोई ना कोई मिल ही जाएगा कदा, होठ है उनमें टाके से लगे दिखते हैं आपको, तो होठ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो अनफिट किया जाएगा भाई। ठीक है, अनफिट परमानेंटली। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फिंगर, नाखून की बात कर लेते हैं, नाखून, नेल। ठीक है, फिंगर्स के जो नेल हैं वो डिसलोकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ऑपरेशन की आपको डिटेल देनी पड़ती है। बच्चे पूछ रहे थे सर सर्जरी करवा रही हुई है और सर्जरी के मार्क्स हैं, निशान हैं, और एक पॉइंट था पल्स, मेन प्रॉब्लम थी भाई पल्स की, इसको पेनिस भी कहते हैं। ठीक है, इसको फिस्टुला भी कहते हैं। ठीक है, पेनिस
फिस्टुला और पल्स भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सर्जरी मार्क्स की। मान लीजिए आपने कोई ऑपरेशन करवाया हाल फिलहाल में, उसके निशान है, तो निशान से कोई प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली पुलिस में, लेकिन ऑपरेशन के बाद आपका शरीर ठीक से नॉर्मल तरीके से काम करना चाहिए। मान लीजिए आपने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा रखा है, पथरी का ऑपरेशन ज़्यादातर होता है आजकल, तो ऑपरेशन के बाद आपकी हालत नॉर्मल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि दिक्कत आ रही भी, जो अब भी दिक्कत है मेरे तो दिक्कत, निशान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, शरीर आपका स्वस्थ होना चाहिए। क्लियर है। इसके बाद अगर बात करें पल्स और फिस्टुला पेनिस की, तो देखिए दोस्तों, आज की जनरेशन की बात करें, आज के खान पान के अनुसार बात करें, तो आजकल पेनिस फिस्टुला हर आदमी के मिल जाएगा आपको, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में पेनिस फिस्टुला की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेजर आपको प्रॉब्लम है, ज्यादा ही दिक्कत है, तो आपको इंजेक्शन लगवा लेना चाहिए मेडिकल के टाइम पर, ठीक है। जिस दिन आपका मेडिकल हो उससे 15 दिन पहले आप अपना इंजेक्शन लगवा के जाएं, ताकि मेजर तरीके से ना दिखे, क्योंकि भाई पूरा मेडिकल डिटेल ही होता है, लेकिन इतना गौर नहीं किया जाता भाई हर चीज में आपको निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मेडिकल डिटेल रूप से ही होता है, ऐसा नहीं बिल्कुल भाई पागल की नहीं, चलो वहां फिट है, ऐसा नहीं होगा। तो अगर मेजर प्रॉब्लम है, पल्स की फिस्टुला की मेजर प्रॉब्लम है, तो आप अपना इंजेक्शन, इसका इलाज करवा के जाइए। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, वीडियो होनी भी थी, क्योंकि हर चीज की बात करेंगे तो भाई डिटेल में बात करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो मैं यही कहना चाहूंगा, दिल्ली पुलिस का जो मेडिकल है बिल्कुल नॉर्मल होगा। जो चीजें मैंने बता दी हैं, इसके अलावा अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मेडिकली आप फिट होंगे। क्लियर है। नॉर्मल मेडिकल होगा, एक दिन में भी आपका मेडिकल हो सकता है, और हो सकता है थोड़ा सा दूसरे दिन का भी टाइम ले लिया जाएगा, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने बुलाए गए हैं एक अस्पताल में। समझ में आ गई बात। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एक टिप्स मैं देना चाहूंगा, अब आपका मेडिकल नजदीक है, जबरदस्ती घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है। खामखा कहीं पर किसी से झगड़ा हो गया, एक्सीडेंट होगा, कहीं कोई चोट वोट आ गई तो दिक्कत आपको है, ठीक है। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए, आंखों का विशेष ध्यान रखिए, आंखों को बार बार धोइए, स्वस्थ रखिए, एक प्रकार से खान पीन बढ़िया रखिए, फालतू की चीजें खाने की, बाजारू चीजें होती हैं उनको खाने बंद कीजिए मेडिकल तक। घर का खाना नॉर्मल फल फ्रूट आप खाइए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, चाय पीजिए, लस्सी जिसको कहते हैं, दूध पिए, दही पिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल रहिए। मतलब बिना काम के घर से बाहर निकलना आपके लिए अभी बंद है, अगर आप मेडिकल में फिट होना चाहते हैं अच्छे तरीके से। गलती से कहीं बिगड़ गए, एक्सीडेंट हो गया तो भाई लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। जितनी मेहनत करके आपने रिटन एग्जाम पास किया है, फिजिकल पास किया है, सारा का सारा धरा रह जाएगा। इसलिए जबरदस्ती घर से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, घर पे रहिए जब तक मेडिकल ना हो जाए। क्लियर है। यही टिप्स मैं देना चाहूंगा। बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी मैंने आपको यहां पे बता दी हैं। फिर भी आपका कोई अगर डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको रिप्लाई देंगे। और मेडिकल के ऊपर अब कोई वीडियो नहीं आएगी, जब लिस्ट आएगी तभी हमारी वीडियो आएगी, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। धन्यवाद।